हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 10 से लेके 16 जनवरी 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें और क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। काफ़ी स्लिपरी हैं एंड इनको इस तरह से अरेंज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। पहला कार्ड क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपके लिए भी, एंड बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस कार्ड। सो क्या है टेम्परेंस कार्ड? हो सकता है कि आप सजिटेरियस से डील कर रहे हो या सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है बैलेंस आता हुआ, पेशेंस रखने के लिए कह रहा है यूनिवर्स आपको, एंड हील करने के लिए भी कह रहा है, हीलिंग के लिए देख रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी पास्ट सिचुएशन से हील कर रहे हैं एंड यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अभी हीलिंग पे ही ध्यान देना चाहिए, अपने आप पे ध्यान देना चाहिए, अपने सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए। ओके, सो इसको हम रख देते हैं यहाँ एंड आगे के कार्ड्स देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड निकालने से पहले मैं आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स के बारे में बता देता हूँ। सो मुझे आप डिटैच्ड लग रहे हैं इस टाइम पे, एंड आप पूरी तरह से मुझे दिखाई दे रहा है पिस्ड ऑफ हैं इस टाइम पे, एंड आपने वो हर संभव कोशिश करी कि इसी रिलेशनशिप को चलाने की, लेकिन आप हमेशा से बस कोशिश ही करते रह गए एंड आपको जो रिज़ल्ट आपको चाहिए था वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिला। क्वीन ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि आप इस टाइम पे पिस्ड ऑफ हैं एंड आप इस टाइम पे पूरी तरह से सोच रहे हैं कि अब आप क्या करें, एंड यहाँ पर सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आप अपने इमोशंस से ज़्यादा आप लॉजिकली ज़्यादा सोचने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड क्या है? 8 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली मुझे दिखा दे रहा है कि आप अपने वर्क सिचुएशन में काफ़ी पीछे रह गए हैं एंड आपको ये चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख भी है, एंड मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ पेंटिकल से आप अपना पूरा फोकस अब वर्क सिचुएशन पे करना चाहते हैं, अपने आप को परफेक्ट करने के लिए करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मुझे परफेक्शन दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से, आप परफेक्ट करना चाहते हैं अपने आप को, एंड पूरा ध्यान आपका अपने करियर पे है इस टाइम पे। एंड आगे देखते हैं क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है। सो आप अभी कुछ दिनों सिंगल रहना चाहते हैं, तो आपके लिए अभी लव लाइफ का कोई मतलब नहीं है। आप अभी फ़िलहाल सिंगल रहना चाहते हैं, अपने आप पर ध्यान देना चाहते हैं, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहते हैं, अपने फाइनेंसेस पर ध्यान देना चाहते हैं। डेफिनेटली मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपको लोग अप्रोच कर रहे हैं लेकिन अभी आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन आप कोई ख़ास जवाब नहीं दे रहे हैं किसी भी पर्सन को। ओके, नेक्स्ट कार्ड क्या है? नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स। तो 2 9 आ चुके हैं यहाँ पर, 9 ऑफ पेंटिकल से 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि विश फुलफिलमेंट, एंड डेफिनेटली ये विश फुलफिलमेंट आपके लिए आ रही है। तो आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो सब चीज़ पॉसिबल है। सो मुझे अभी जो ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप विश कर रहे हैं कि आपकी जो सिंगल लाइफ एंड हो जाए और आपकी किसी के साथ हो जाए, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ जाएं, तो डेफिनेटली ऐसा होने वाला है 9 ऑफ कप से। अगर आप चाहते हैं सिंगल रहना तो आप सिंगल भी रह सकते हैं डेफिनेटली। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड क्या है? नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो 10 ऑफ सोर्ड्स देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक नया सवेरा भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे डॉन होने वाला है एंड डेफिनेटली ये रात जो है ख़त्म होने वाली है। ये इसी चीज़ को दिखा रहा है कि जो रात थी आपके जीवन में इस टाइम पे, एंड जो बैकस्टैबिंग हुई थी आपको, जो कि आपको बिट्रेयल हुआ था पीछे पास्ट में, अब वो उसके काली रात उसकी ख़त्म हो चुकी है एंड नई चीज़, नई सुबह, नया कुछ लेकर के आ रही है, नया जीवन लेके
करके आ रही है आपके लिए। आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है एंड ये नई शुरुआत है डेफिनेटली, क्योंकि पीछे की जो पेनफुल साइकिल थी वो पूरी तरह से एंड हो चुकी है। आगे क्या है, ये जो डेविल है, डेविल तो हो सकता है या तो आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन के चार्ट में हो सकता है। तो या तो जिस भी साइकिल में आप थे, जिसकी एंडिंग हुई है अभी, ये आपको काफ़ी टॉक्सिक साइकिल में रखे हुआ था एंड मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए ये सेक्सुअल एडिक्शन भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये ड्रग्स एडिक्शन भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बांधे हुए थी इस रिलेशनशिप के साथ, ये अनहेल्दी अटैचमेंट्स थे एंड आपको इस चीज़ के बारे में डेफिनेटली पता था। तो ये आपको पता चल चुका था कि ये पर्सन के साथ अब आप एक अनहेल्दी अटैचमेंट में जुड़े हुए हैं एंड एक ना एक दिन इसका कोई पेनफुल एंडिंग ही हो सकती है। आपको ये इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी थी, तो अब आपने इसको एंड कर दिया है तो डेफिनेटली वेल एंड गुड, अदरवाइज़ तो आप इसको एंड कर ही देंगे इन फ्यूचर, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी आगे क्या है। आगे है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में थे एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि एक सोने की अंडा देने वाली मुर्गी उनके हाथ से निकल गई है, यानी कि आप। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन का अब कोई भी काम नहीं चल रहा है, ये पर्सन जो है पूरी तरह से टूट चुका है, इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, अभी इनको बिल्कुल चैन नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन किसी भी तरह से आपको वापस लाने की कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में, लेकिन आप सिंगल रहने में ज़्यादा खुश हैं इस टाइम पे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो लेट्स सी यहाँ पर आपका आउटकम कार्ड क्या है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। ओह, हर्मिट। तो आपको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि ये हार्ट ब्रेक जो है आपको हीलिंग देना चाहता है। हीलिंग करने के लिए ही आपको अभी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, हीलिंग ज़रूरी है डेफिनेटली, तभी आप किसी रिलेशनशिप में आइएगा। पहले पूरी हीलिंग कर लीजिए एंड उन क्वेश्चंस के आंसर भी ढूंढिए जो आपने अपने आप से कभी नहीं पूछे हैं। डेफिनेटली ये क्वेश्चंस की उनमें से एक क्वेश्चन हो सकता है कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से। ओके, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने आप को एक टारगेट नहीं दिए, क्या चाहते हैं आप अपने रिलेशनशिप में या फिर अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, जब तक आप इनके जवाब नहीं ढूंढेंगे तब तक किसी भी रिलेशनशिप में जाना बेटर नहीं होगा। सो ये चीज़ आपके इंट्रोस्पेक्शन में बहुत हेल्प करेगी। आई होप ये रीडिंग आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी, आपको कुछ डायरेक्शन मिलेगी इससे। लेट्स सी यहाँ पर क्वीन ऑफ मून ओरेकल क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए। लेट्स सी। पावर। ओह यस, ये आपका ही कार्ड है क्योंकि लियो इज़ पावर। ओके, सो डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपनी पावर में वापस आ रहे हैं एंड आपने जो अपनी लाइफ की चाबी जो किसी और के हाथ में दी हुई थी वो अब आपने अपने हाथ में ले ली है। तो ये पावर आपके हाथ में है अब एंड डेफिनेटली पेशेंट रखिएगा एंड आपको डेफिनेटली एक नया रास्ता ज़रूर मिलेगा अपनी लाइफ में। तो पेशेंस इज़ द की, ऐसा कह लीजिए एंड आपको जो ये पेन है जिससे आप अभी गुजर रहे हैं उससे आपको डेफिनेटली राहत मिलने वाली है इन फ्यूचर। तो ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।